नमस्कार। बेहद गंभीर खबर और साथ में सरकार से मांग आज के इस वीडियो में मैं कर रहा हूं चतुर्थ स्तंभ की तरफ से। और साथ ही जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं लोग, उनसे करबद्ध निवेदन है कि इसमें अपनी टिप्पणी तो करें ही, अधिकतम शेयर करें और सरकार से आप अपने अपने ढंग से अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जितना भी कड़े लहजे में सरकार से मांग करें। ऐसे लोगों को जो ये कृत्य कर रहे हैं, इससे बड़ा समाज में और कोई कृत्य नहीं। कई अपराध मिला के ये अपराध है और ऐसे लोगों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चला के 6 महीने के अंदर सजाए मौत दी जाए, ऐसा कानून बनाया जाए। क्योंकि वर्तमान कानूनों के चलते लोग इस तरह के लिए धनोपार्जन करने के लिए लोगों की जान से खिलवाड़ नहीं, जान ले लेते हैं और अपने उसी धन बल से वो बच जाते हैं या छोटी मोटी सजा मिलती है। मामला क्या है? मामला है 13 मार्च 2024 को दिल्ली और गुरुग्राम से अस्पताल के कुछ कर्मचारियों को पकड़ा गया। दिल्ली क्राइम ब्रांच पुलिस ने 8 लोगों को पकड़ा है, जिसमें विपिल जैन, सूरज, नीरज चौहान, कोमल तिवारी, परवेज, अभिनय कोहली, तुषार चौहान, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग शामिल हैं। किसमें? ये कोई धर्म जाति की बात नहीं। अभी तो इन्हें आरोपी कहा जा रहा है, लेकिन आरोपी नहीं, ये तो अपराधी भी नहीं। इससे घटिया और क्या कहा जाए, शब्द नहीं मिल रहे हैं। यानी इनको सजाए मौत से सजा देना यानी इस तरह के कृत्य को बढ़ावा देना है। देश में तरह तरह के अपराध होते हैं, हत्याएं होती, डकैती होती, लूट होती है, नकल माफिया है, बहुत तरह के केस होते हैं। लेकिन आप कल्पना करिए कि किसी परिवार में किसी को कैंसर जब हो जाता है तो ये लगता है कि साक्षात मृत्यु ने दस्तक दे दी। मानसिक रूप से तो टूटता ही है, जिसको होता है वो तो होता ही। लेकिन इलाज के लिए, जो कैंसर का इलाज है, इतना महंगा है कि सामान्य आदमी भी अपने उस प्रियजन को बचाने के लिए सारी दौलत दांव पे लगा देता, घर मकान खेत तक बेच देता है। और जो कैंसर में अंतिम उपाय है कीमोथेरेपी, उसका इंजेक्शन बेहद महंगा होता है और देसी विदेशी ब्रांड के नकली इंजेक्शन ये लोग बेच रहे थे। इनके पास वो देसी विदेशी ब्रांड के नकली इंजेक्शन बरामद भी हुए और डॉलर, विदेशी मुद्रा, इंडियन करेंसी 1 करोड़ से अधिक का ये भी जब्त किया गया। तो याद करिए, जबलपुर से भी एक बड़े अस्पताल के मालिक सरबजीत सिंह मोखा, जिनका जबलपुर में मशहूर जबलपुर सिटी हॉस्पिटल, उसके ये डायरेक्टर थे, उनके साथ 3 लोग और पकड़े गए थे 7 मई 2021 को। कब? कोरोना का रेमडेसिविर इंजेक्शन जो उस समय ब्लैक में मिल रहा था, उस ब्लैक में बेचे जाने वाले इंजेक्शन को इन्होंने 500 तो कबूले, पता नहीं कहाँ कहाँ देश में और कितने लोगों ने बेचे होंगे। एक मौका पकड़ा गया जो कि बेहद इज्जतदार विश्व हिंदू परिषद का भी वो नेता था। ये नहीं है कि कोई ये ऐसे ग्रुप का है, कोई भी हो सकता है, सफ़ेद पोस्ट चेहरा लगा के पकड़ा गया था। कोरोना का नकली इंजेक्शन रेमडेसिविर जो मिल नहीं रहा था उस समय, जान बचाने के लिए लोग किसी भी कीमत में ले रहे थे, और वो भी गुजरात से नकली बन के आ रहे थे और ये जबलपुर में पकड़े गए। लेकिन ये तो केवल जबलपुर में नहीं, पूरे देश में उनकी सप्लाई हो रही होगी। तो ये जो है ऐसे आरोपी, अब कानून की मजबूरी है कि इन्हें हम गुनहगार डायरेक्ट कहें तो भी वो सही नहीं लगता, लेकिन ये गुनहगार हैं। ऐसे गुनाह के आरोपियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाकर
सजाए मौत ही ऐसे केसों में दी जाए। सरकार ऐसा प्रावधान कानून बना के करे और पुलिस जो है अपनी तफ्तीश में, क्योंकि ऐसे लोगों के पास तो बिल्कुल हराम का पैसा है, लोगों की जान लेके पैसा वो कमाया हुआ है, तो उस पैसे से ये बंद मुंह कर देते हैं, कानून को खरीद लेते हैं, पुलिस को खरीद लेते हैं। और अखबारों की सुर्खियों में तो आने के बाद ऐसे किसी भी व्यक्ति को कोई कड़ी सजा की खबर तो अभी है नहीं। हमें मौका के बारे में भी जानकारी नहीं क्या हुआ, जबकि सजाए मौत मिलना चाहिए। तो ऐसे लोगों को जो पकड़े जाएं उनका ब्रेन मैपिंग नार्को टेस्ट हो, पूरा गुनाह कबूला जाए, वो भी लाइव, ताकि वो ब्रेन मैपिंग और नार्को टेस्ट में भी घालमेल ना हो जाए। उसका लाइव टेस्ट किया जाए, मीडिया वालों के सामने वीडियोग्राफी की जाए जो बाद में रिलीज की जाए, और पूरे गुनहगार जो भी इसके इर्द गिर्द हों, जो डायरेक्ट इन्वॉल्व में, उन्हें सजाए मौत और उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाए जो भी उन्होंने इस तरह से कमाई है। तो ये हमारी सरकार से मांग है। पृथ्वी के ये भगवान कहलाते हैं जान बचाने वाले, और ये शैतान बने हुए हैं। भगवान क्या, चोला ओढ़ के ये शैतान बने हुए हैं। इन शैतानों को सजाए मौत मिलना बेहद ज़रूरी है, ये हमारी सरकार से मांग है। और जो सरकारों में, जो अस्पतालों में ये जो धंधा चल रहा है, नकली दवाओं से लेके अंग प्रत्यारोपण, और ये न किसी को भी मरीज को धोखे से उसके शरीर का किडनी वगैरह निकाल लेने के भी कई प्रकरण, ऐसे सारे मामलों में सजाए मौत होना चाहिए। उस डॉक्टर को तत्काल बंद करके उसका लाइसेंस जब्त किया जाना चाहिए, अस्पताल का लाइसेंस रद्द किया जाना चाहिए और सारी संपत्ति जब्त की जाए। इतनी कड़ी सजा दी जाए कि नकली दवा का व्यापार करने वाला लिख के वसीयत कर जाए 7 पीढ़ियों के लिए कि ये गुनाह मत करना। तो आप सभी से पुनः निवेदन है कि बेहद कड़े कमेंट्स लिखें और सरकार से अपनी क्षमता अनुसार इस तरह के गुनहगारों को फास्ट ट्रैक में कोर्ट केस चले, नार्को टेस्ट में ब्रेन मैपिंग हो, और जितने भी गुनहगार निकलें उनको ऐसी सज़ा मिले ताकि नज़ीर बने।